हे एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथएक्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज एनसीईआरटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 4.2। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमें क्या गिवन है? एल्टीट्यूड किसका? राइट ट्राइंगल का। और वो कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर लेस है। कहाँ से? फ्रॉम द बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें ढूंढना किसको है? अदर टू साइड्स को। देखिए, हम लोगों को ये पता है कि राइट ट्राइंगल के अंदर हमेशा 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर साइड में डायग्राम बना रखा है। इस ट्राइंगल के अंदर AC हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन है? रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी राइट एंगल गिवन होगा, उसके सामने वाली जो साइड्स होगी वो हमेशा किसको शो करेगी? हाइपोटेन्यूज को। एंड द अदर टू साइड्स रिप्रेजेंट बेस एंड द एल्टीट्यूड। इस क्वेश्चन में मेरे को ये गिवन है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, ये वाली चीज बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आइए हम लोग इसकी एक हिंट तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास ये है, इसका नाम दे दिया मैंने A, यहां पर नाम दिया B, ये दिया C। अगर मैं ये कहता हूं कि इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, तो आपको कैसे बनाना है? पहले राइट एंगल सेलेक्ट करना है और उसके सामने वाली साइड को क्या मानना है? 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब अगर मान लीजिए ये बेस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? एल्टीट्यूड। और मेरे को ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि एल्टीट्यूड जो है वो राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है। कहां से? बेस से। अब मान लेते हैं बेस कितने सेंटीमीटर है? x सेंटीमीटर। तो बताइए एल्टीट्यूड कितना होगा? शाबाश, सोचिए। ये आएगा 7 सेंटीमीटर लेस फ्रॉम द बेस, दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर आप बेस को कितना मानते हैं? x सेंटीमीटर, तो आपको एल्टीट्यूड कितना मिलेगा? उसमें से 7 कम, दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने बेस को कितना मान लिया? x सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड को कितना मान लिया? x माइनस 7 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूज था वो 13 सेंटीमीटर आप लोगों को ऑलरेडी गिवन था। ढूंढना किसको इस क्वेश्चन में? x को। अब इस x को ढूंढने के लिए हमारे पास वेल नोन प्रॉपर्टी कौन सी है राइट ट्रायंगल की? पाइथागोरस थ्योरम। याद है, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम को। ये तब लगता है जब ट्रायंगल कौन सी हो? राइट ट्रायंगल। हमारी ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल है। और इसमें x को ढूंढने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाएंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? AC की वैल्यू पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें AC की वैल्यू कितनी गिवन है? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है? x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बेस कितना है? BC x। तो हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ x और हमें पता लग जाएगा कि बेस कितना है। दिस इंप्लाइज 13 स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करें, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया? आइडेंटिटी कौन सी लगानी है? a माइनस बी होल स्क्वायर। वो आपको इतनी मिलेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है ताकि हमें किसकी वैल्यू पता लग जाए? x की। तो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। 169 इज इक्वल टू, अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी? 2x स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 2 7 जा, ये 2 इंटू 7 कितना होएगा? 14x। बस आपको क्या करना है? इस 169 को राइट साइड में लेके जाना है। तो आपको क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब वो प्लस का 169 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 169। ठीक है, 0 इज इक्वल टू, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x पहले लिख लेते हैं। 49 माइनस 169 वी गेट माइनस 120। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता लगेगी? x की। तो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग यहाँ से ना एक काम करते हैं, पहले ना 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में 2 आपको कॉमन दिखाई देगा। तीनों नंबर इवन है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ पर 120 की जगह क्या बचेगा 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो भैया ऑब्वियसली ये इक्वेशन ही 0 बनेगी। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को सोल्व करना सीखा होगा। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, वहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट डाउन करते हैं, दैट इज 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस लास्ट वाले नंबर से, दैट इज माइनस 60 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा आपके पास, माइनस 60। तो फैक्टराइजेशन टर्म के अंदर, फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस 7 दिखाई दे रहे हैं, तो आपको माइनस 7 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं ताकि उनका सम करने के बाद क्या है, ये माइनस 7, और प्रोडक्ट करने के बाद क्या बने, माइनस 60। सोचिए सोचिए क्या आएगा, 1 2 3। आप लोगों के पास क्या नंबर आएंगे, एक आएगा माइनस 12 और दूसरा नंबर क्या आएगा, प्लस 5। आप चेक कर सकते हो, माइनस 12 प्लस 5 कितना बनेगा, माइनस 7, बड़े वाले का साइन होता है। और इनकी प्रोडक्ट चेक करें, प्रोडक्ट करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस 60। तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हुई फॉर द गिवन नंबर माइनस 12 एंड 5 के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म के 2 हिस्से कर देते हैं, 2 स्प्लिट बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग करनी होती है। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर इवन फैक्टर्स बने हैं तो हम 2 2 के पेयर उठा लेंगे। फर्स्ट पेयर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x कॉमन है। अब अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस 5, तो आपको अंदर क्या मिलेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये दोनों फैक्टर सेम सेम दिखाई देंगे। तो अगर आप इसको बाहर निकालते हैं तो आपको अंदर क्या मिलेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैथ्स के अंदर 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास 2 नंबर में से क्या आएगा, या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 होगा या सेकंड नंबर इक्वल टू 0 होगा। अगर आप फर्स्ट नंबर को इक्वल टू 0 रखते हैं तो इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आती है, 12। या तो पॉसिबल वैल्यू ये है, अगर ये नहीं है तो ये पक्का है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर x को मैंने माइनस 5 ले लिया, इट मीन्स मेरा बेस कितना हो जाएगा, बेस इस क्वेश्चन में मैंने x माना था वो कितना हो जाएगा, माइनस 5। ट्राइंगल की साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगी, 12। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आई, मैंने x किसको माना था, बेस को, तो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता लगेगा कि इस ट्राइंगल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज किया और मैंने इस बेस को फाइंड आउट कर लिया। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा सिस्टमेटिक वे में भी बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर नीचे शो कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या शुरुआत में माना था, बेस को कितना माना था, x सेंटीमीटर, और उसके अकॉर्डिंग मेरा एल्टीट्यूड कितना निकल के आया था, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज कितना गिवन था, 13 सेंटीमीटर। बस मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर इस x को ढूंढने के लिए, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस राइट ट्रायंगल की कोई ऐसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है ताकि मुझे x पता लगे। और आपको ये पता है कि लोअर क्लासेस के अंदर आपने राइट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग उसका यूज करके इस x को ढूंढेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये लिखी हुई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यूज पुट की, हाइपोटेन्यूज है AC, बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। मैंने सबकी वैल्यूज को पुट किया। AC की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ रखा। BC कितना दिखाई दे रहा है आपको, x, तो मैंने यहाँ पर पुट किया। अब AB की वैल्यू कितनी है, x माइनस 7। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर 13 स्क्वायर कितना हुआ, 169। स्टेप देखते चलिए ध्यान से, x स्क्वायर का x स्क्वायर सेम। अब इसके ऊपर मैंने क्या लगाया था, आइडेंटिटी, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि a और b कितना है। ध्यान से देखिए, इसमें a का काम कौन करेगा, इसमें a का काम करेगा जी x, और b का काम कौन करेगा, 7। तो मेरे को ये पता लगा कि इस क्वेश्चन में a का काम तो कर रहा है x और b का काम कितना कर रहा है,
7। तो जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस आइडेंटिटी में पुट कर दो, आपको ये लाइन पक्का मिलेगी। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 169 एज इट इज, एक्स स्क्वायर सेम, 7 स्क्वायर 49, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14x। जस्ट आपको लाइक टर्म्स को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 49 एज इट इज और माइनस का 14x सेम और इक्वल टू क्या रहेगा 169 एज इट इज। आगे फिर मैंने क्या किया था, इस 169 को इसकी राइट हैंड साइड में लेके गया था, तो इधर क्या बन गया 0 और यहाँ पर माइनस का 169 क्रिएट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनी, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। फिर मैंने ये किया कि इसकी राइट हैंड साइड को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। आगे अब ये देखिए कि जैसे मैंने वहां पर ये कहा था कि हर टर्म में 2 कॉमन है, उसको सिस्टमेटिकली शो करने के लिए मैंने क्या किया, इस 2 को तो लिखा एज इट इज, 14 को क्या लिखा 2 इंटू 7 और 120 को क्या लिखा 2 इंटू 60। अब हर टर्म में देखिए आपको 2 कॉमन दिखाई देगा, दिख रहा है? ओके, ये 2 कॉमन आने के बाद आपको क्या दिखाई देगा अंदर, एक्स स्क्वायर सेम माइनस 7x और माइनस 60, ये साइन के साथ लिखना है आपको, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर ये 2 तो 0 बनेगा नहीं, तो ऑब्वियसली कौन 0 बनेगा, ये इक्वेशन अंदर वाली। तो इक्वेशन क्या आई, 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना राइट डाउन कर लिया 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आई है। अब सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी शो किया था कि इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। इस नंबर को हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1 इंटू माइनस 60। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 60 का माइनस 60। फिर मैंने वहां पर ये बताया था, अगर आपको ऐसे 2 स्प्लिट करने में दिक्कत आती है कि -7 के 2 टुकड़े क्या होंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर -60 के क्या लिखे हैं, फैक्टर्स लिखे हैं, -60 के फैक्टर्स। ये पूरी की पूरी लिस्ट बनती है यहाँ पर। -60 के 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, ये नंबर्स 1 2 3 4, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है। इन लिस्ट के अंदर से आपको 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका सम करें तो क्या बने, हमारी मिडल टर्म, दैट इज -7 और प्रोडक्ट करके क्या आए -60। तो देखिए -7 के 2 टुकड़े कौन होंगे, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तो आएगा माइनस का 12 और क्या आएगा प्लस का 5, क्लियर। और कोई 2 नंबर ऐसे मिलेंगे नहीं आपको कि जहां पर इनका सम करने के बाद -7 मिले और प्रोडक्ट करने के बाद -60। तो जस्ट आपके पास 2 ही नंबर मिले, कौन कौन, -12 और यहाँ पर एक दूसरा नंबर क्या मिला +5, क्लियर। ओके, अब जैसे 2 नंबर आपको मिल गए -7 के 2 टुकड़े -12 एंड 5, आपको क्या लिखना है, उन दोनों को यहाँ पर लिखना है। इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट आपके पास इवन फैक्टर्स मिले हैं तो मैं यहां पर पहली 2 टर्म में से कॉमन करूंगा और लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन करूंगा। देख लिए कि आपको इन 2 टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x, तो अंदर क्या बचा x -12, ठीक। और इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, प्लस का 5, तो अंदर क्या बचा x -12 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर x -12 दोनों का सेम फैक्टर है, दोनों का सेम फैक्टर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर x -12 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा x और ये प्लस का 5, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज। अब वही बात आ गई, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो पहला नंबर इक्वल टू 0 होगा या दूसरा नंबर इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं पहले नंबर को इक्वल टू 0 रखूं तो x का आंसर कितना है 12, और दूसरे आंसर को इक्वल टू 0 रखूं तो आंसर कितना है -12। लेकिन हमें ये पता है कि राइट ट्रायंगल की बेस को मैंने x माना था, तो ये बेस के वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पर -5 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये कोई पॉसिबल आंसर नहीं है। तो बेस कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में 12। तो मैंने यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, सो द बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको पेपर में बस इतना लिखना है ब्रैकेट में रिजेक्टेड, ठीक है। और एक रीजन भी डाल सकते हैं आप छोटा सा बना के, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। और बेस कितना आ जाएगा फिर आपके पास 12, और एल्टीट्यूड कितना आएगा, मैंने क्या माना था x -7, आपके पास x ही 12 आया है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल के अंदर बेस भी पता लग गया और हाइपोटेन्यूज भी पता लग गया। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।